प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ये MJGS निमोद डीडोना कुचावनी यूट्यूब चैनल ही आपको पहल वर्ग बुक की सबसे पहले 99 वर्कशीट दे रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर ले अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो। वर्कशीट 99 है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर। हाँ, ये वर्कशीट है ना, पहले वर्ग बुक क्लास 3 इंग्लिश की है। तो इसमें दे रखा है कि ये पिक्चर है, इसमें कलर भरना है। तो आप इसमें कलर भर सकते हैं। पिक्चर को देखो और कलर भरो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर है नीचे आंसर देने हैं सवालों के। व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। प्लेइंग, फाइटिंग, तो देखो बच्चे खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं दोनों, तो यहाँ लिख दिया फाइटिंग, FIGHTING। डू यू आल्सो फाइट विद योर फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ लड़ते हैं। नो, तो नो लिख दिया यहाँ पे। अगर आप लड़ते हैं तो यस लिख सकते हो यहाँ पे। नेम 2 थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, 2 चीज़ों के नाम लिखने जो आप इसमें देख रहे हो। तो देखो, एक तो बैग, बैग का लिख दिया, एक कैप लिख दिया मैंने। बैग, BAG बैग, CAP कैप। आप बुक भी लिख सकते हैं, नोटबुक भी लिख सकते हैं, पर 2 ही लिखना था, ठीक है लिख दिया मैंने। What do you do when you feel angry, आप जब गुस्सा होते हो तो क्या करते हो। तो मैंने 4 आंसर लिखे हैं। When I feel angry I go for a walk, अगर मैं गुस्सा होता हूँ तो जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं घूमने चला जाता हूँ। अब जो मैंने अंडरलाइन किया ना, वो चीज़ कॉमन है। अगर ये आप नहीं रखो तो ये रख सकते हो, ये लाइन, ये इतनी तो कॉमन है। When I feel angry, तो अगर आप चेंज करना चाहो तो आई रीड ए बुक लिख सकते हो आगे। When I feel angry then I read a book, मैं ये किताब पढ़ता हूँ, ऐसे लिख सकते हो। When I feel angry then I listen to music, तब मैं म्यूजिक सुनता हूँ, THEN, then बीच में लिखा जा सकता है। When I feel angry, जब मैं गुस्सा होता हूँ, then I do some exercise, तो मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। I listen to music, मैं गाने सुनता हूँ। I read a book, मैं किताब पढ़ता हूँ। इनमें से कोई सी, ये ऊपर वाली आप रख सकते हैं लाइन। When I feel angry then I go for a walk, तो मैं टहलने चला जाता हूँ, तो गुस्सा शांत हो जाता है। अब वर्कशीट 100 है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, या पीछे भी होता है आफ्टर, बिफोर, बिफोर यानी पहले, और बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में। तो पहली लाइन है और सामने देखो चित्र भी दे रखा है। द मंकी सीटिंग, देखो मंकी दोनों के बीच में बैठा है, तो बिटवीन द ट्री जो लिख दिया, पेड़ों के बीच में। 7 कम्स बिफोर 8, मतलब 7 है वो 8 से पहले आता है, 7 है 8 से पहले आया है, तो बिफोर लिख दिया। द पुलिस मैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, देखो चोर आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है वो पुलिस वाला, तो चोर के पीछे पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा है। सचिन इज स्टैंडिंग, देखो सचिन बीच में खड़ा है, वो पेरेंट्स दाएं बाएं, तो बिटवीन द पेरेंट्स, अपने माता पिता के बीच में खड़ा है। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट का उपयोग करने के बाद में हाथ धोना, तो बाद में धोया जाता है, तो आफ्टर लिख दिया। ही टेक्स ए बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वह नहाता है, तो स्कूल जाने से पहले नहाता, तो बिफोर लिख दिया। ट्राइंगल इज बिटवीन सर्किल एंड स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर के बीच में ट्राइंगल है, तो बिटवीन लिख दिया। ये थी वर्कशीट 100। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट 17 है। द बॉय इज स्टैंडिंग, देखो इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो बिटवीन लिख दिया, स्टैंडिंग बिटवीन डॉग्स। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठी है, तो ऑन द टेबल। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन हेल्प्स यू, अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे क्या रिस्पॉन्स, उसको क्या कहते हैं। से थैंक यू, आप थैंक यू कहते हैं उसे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन ट्रबल यू, अगर कोई आपको मुसीबत में डाले तो आप क्या करेंगे। हिट देम, उसे चोट पहुंचाएंगे। शाउट एट देम, उस पर चिल्लाएंगे। इग्नोर देम, उसे इग्नोर कर देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। टेल द टीचर, टेल द टीचर बेस्ट रहेगा कि अपने सर को कहेंगे आप।
अपने अध्यापक या शिक्षिका को कहेंगे। शाउट एट देम भी हो सकता था कि उस पर चिल्लाएंगे, पर टेल द टीचर ठीक रहेगा। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5-6 है। नेम द चिल्ड्रन फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर में देखो अरुण, नव्या, संजय नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ अरुण, नव्या, संजय लिख दिया। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो ये बच्चा ये तो दौड़ रहा है, तो ये रनिंग लिख दिया। और ये देखो साइकिल चला रहे हैं, तो एंड लिख के साइकिलिंग लिख दिया, रनिंग एंड साइकिलिंग। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टोरी पढ़नी है और बाद में उत्तर देने हैं सवालों के। स्टोरी है, देयर वॉज एन मैन नेम्ड हेम। हेम नाम का एक कोई आदमी होता है। वन डे आफ्टर फिनिशिंग हिज होम वर्क, एक दिन वो अपना काम पूरा करके व्हेन ही वॉक टू हिज मोटर बाइक हिज हार्ट सैंक, वो मोटरसाइकिल से जब जा रहा था व्हेन ही, तो उसे धक्का लगा। क्या धक्का लगा? एज हिज फेवरेट रेड मोटर बाइक वॉज स्टोलन बाई ए थीव, कि उसे उसका जो मोटर बाइक है, मतलब जो मोटरसाइकिल है, उसको किसी ने चुरा लिया है, उसको किसी चोर ने। ही सर्च द एरिया एंड इवन इन्फॉर्म्ड द पुलिस स्टेशन, उसने पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म भी कर दिया, सूचना दे दी, और इधर उधर ढूंढा भी उसने। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज बाइक, पर उससे बाइक का पता ही नहीं चला, उसकी बाइक का। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही डिसाइडेड टू बाय ए न्यू व्हीकल, तो उसने बाद में, कई दिनों बाद में, कुछ समय बाद में दूसरा साधन लेने का सोचा उसने। वे हाउएवर, इसी प्रकार, ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय परचेजिंग ए कार, उसने कार खरीद कर सबको चौंका दिया। बाद में एक कार ही खरीदी उसने। लुक एट द पिक्चर एंड गेस हु इज द पर्सन इज, ये पर्सन कौन है, ये आप अपन को गेस करना है। तो मैंने लिखा दिस इज द सेम थीफ हु स्टोलन द बाइक, ये वही आदमी है जिसने वो उसकी बाइक चुराई थी, वो चोर है, वही चोर है। ये देखो ये कैसा ले जा रहा है अब बाइक को उठा के, पावरफुल है, बॉडीगार्ड है। हाउ डिड हेम सरप्राइज एवरीवन बाय परचेजिंग ए कार, सभी को कैसे चौंकाया हेम ने, एक नई कार खरीद के चौंका दिया सभी को। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 17 कंप्लीट हुआ।